तो हे गाइस, वेलकम बैक टू एनी वीडियो। आज की वीडियो होगी BPCC 107 की यूनिट 10 अंतर्वैयक्तिक आकर्षण एवं प्रति सामाजिक व्यवहार। तो परिचय में क्या है कि हमारा जो क्या मनुष्य प्रजाति जो है पूरी, वो पूर्ण रूप से क्या है, सामाजिक एक है। बिना समाज के इसका कोई अस्तित्व नहीं। वो अलगाव में हो जाता है, वो एंजाइटी में एकदम तत्पर हो जाता है, और कोई बात करने वाला हमेशा होना चाहिए। उसको एक सामाजिक प्राणी है, तो उसे एक समाज का हिस्सा हमेशा होना पड़ता है। तो अंतर्वैयक्तिक आकर्षण क्या है? तो आकर्षण आपका मेन हो गया अट्रैक्शन। तो आकर्षण अंतर्क्रिया से एक कदम आगे है। अंतर्क्रिया से एक कदम आगे है आपका आकर्षण। अंतर्वैयक्तिक संबंध वैयक्तिक वैयक्तिक संबंध से अधिक अंतर्वैयक्तिक आकर्षण दो व्यक्तियों के मध्य पसंद पर आधारित एक दीर्घकालिक संबंध है। एक पसंद पर आधारित एक दीर्घकालिक संबंध है। हम यह तो नहीं कह सकते कि अंतर्क्रिया आकर्षण विकसित करने हेतु एक आवश्यक या पर्याप्त दशा है, परंतु इतना जरूरी नहीं कि आकर्षण के फलदायी संबंध में बदलाव के लिए स्वस्थ अंतर्क्रिया की आवश्यक है। देखिए, वास्तव में अंतर्क्रिया के सभी प्रेरक तभी पूर्ण किए जा सकते हैं जब अंतर्क्रिया करने वाले साथी में कुछ आकर्षक हो। अंतक्रिया को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक। तो संबंधन की आवश्यकता। तो अन्य लोगों के साथ संबंधन और जुड़ने की प्रवृत्ति एक जैविक आधार होता है। समाज मनोविज्ञान पदों में यह मानव की उत्तरजीविका के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि भूख और प्यास। लोगों के साथ जुड़ना, उनसे बात करना, उनसे एक संबंध स्थापित करना। आप रोजमर्रा के जीवन में भी कहीं जाते हो, दूध लेने, चाय लेने, खाना लेने, पीना लेने, कुछ भी लेने, तो एक आपकी एक संबंध स्थापित हो जाता है, जिससे कि वो आपको कभी उधारी भी दे सकता है। एक भरोसा स्थापित हो जाता है। तो उतना ही जरूरी है जितना कि भूख प्यास लगना, एक दूसरों से मिलना, बात करना, फिर वो आपका पारिवारिक भाई हो, बंधु हो, कोई भी हो। कोई व्यक्ति सिर्फ अकेले जीवन नहीं जी सकता, या ऐसी एक दुनिया जहाँ पर सिर्फ आप अकेले हो, उसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल होता है। संबंध की आवश्यकता में व्यक्तित्व विभेदन। अलग अलग लोग एक दूसरे से जुड़ने में, सम्मत बनाने की लालसा की तीव्रता में भिन्नता पाई जाती है। आप अपने आसपास देख सकते हैं कि कुछ लोग बहुत सामाजिक एवं बहुमुखी होते हैं, तो हमेशा दूसरे के साथ करते हैं, और वही दूसरे की तरफ एक दूसरे को अकेले रहना पसंद करते हैं। बहुमुखी होते हैं जो हमेशा दूसरों के साथ करते हैं, क्या करते हैं, और वही दूसरे की तरफ कुछ लोग अकेले रहना पसंद करता है। कम लोगों से मिलना, बातें बहुत कम करना। यह भिन्नता व्यक्ति के अनुवांशिकी को कारण या फिर उनके जीवन संबंधी अनुभव और परिणाम स्वरूप हो सकती है। अनुवांशिकता उसमें बहुत कम रोल निभाती है। असल में जो रोल निभाता है वो होता है उसके जीवन से संबंधी अनुभव के परिणाम स्वरूप उसका व्यक्तित्व तैयार होता है। यह प्रवृत्ति एक स्थायी श्रीगुण के रूप में व्यक्ति के पूरे जीवन में कमोबेश अपरिवर्तित रूप में विद्यमान रहती है। मतलब ये हमेशा विद्यमान रहती है। ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से ये एक बहिर्मुखी इंसान या अंतर्मुखी इंसान बहिर्मुखी हो जाए, ये इतना आसान नहीं होता है। तो सामाजिक मनोविज्ञानी मनुष्य की अन्य लोगों से संबंधन और जुड़ने की आवश्यकता की सार्वभौमिकता पर सोच विचार करता है। एक तरफ कुछ सामाजिक मनोवैज्ञानिक दावा करते हैं कि संबंधन की आवश्यकता बहुत प्रबल होती है, और यह प्राय सभी लोगों द्वारा प्रदर्शित की जाती है। मतलब कोई इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, उसे संबंधन की आवश्यकता होती है और बहुत प्रबल होती है, और हर लोग द्वारा मतलब क्या प्रदर्शित की जाती है। वही दूसरी तरफ एक दूसरा दृष्टिकोण जो दावा करता है कि अन्य लोगों से संबंधन की ऐसी कोई सार्वभौमिक आवश्यकता नहीं होती, मतलब कि दूसरों से संबंधन की ऐसी कोई भी स्वाभाविक आवश्यकता ही नहीं है। इसके बजाय उनका मानना है कि कुछ लोग घनिष्ठ संबंधों से बचते हैं। मान सही बात है, जिसे डिसमिसिंग अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल नाम दिया गया है। डिसमिसिंग, ठीक है। जबकि कुछ लोग अकथन अध्ययन कार वालों एवं गर्भिणी इस बात का समर्थन करते हैं कि सभी लोगों में संबंध की एक मजबूत आवश्यकता होती है। मतलब सब लोग अपना अपना मत रखे। ज्यादातर वैज्ञानिक का यही कहना है कि सब लोग में संबंधन की एक बहुत प्रबल आवश्यकता होती है। लोग इसे प्रदर्शित भी करते हैं। मतलब कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो, आप अगर
बहुत कम, मतलब आप एक सोशल मीडिया चलाते हो लेकिन कभी भी आपको किसी से बात नहीं होती, मतलब बहुत समय तक लॉन्ग बात नहीं होती, तो आप किसी भी ब्रॉडकास्ट में जुड़ सकते हो, किसी के रील पे चैट, मतलब किसी के रील पे कमेंट कर सकते हो और कमेंट में और लोगों से बात कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो और अन्य लोगों के माध्यम से रील देख सकते हो, उनकी भावनाओं में शामिल होकर उनका एक अपना हिस्सा प्रदर्शित कर सकते हो एज ए कमेंट। और उस कमेंट में लोग बात करते हैं बहुत तरीके से। आज लोग कल संबंधन की आवश्यकता पर परिस्थिति प्रभाव, ये भी परिस्थिति प्रभाव भी पड़ता है। संबंध की अवस्था में कई बार घटनाएं भी प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए संबंध दोस्ताना या प्रशिक्षित व्यवहार प्राकृतिक आपदाओं के परिणाम स्वरूप बढ़ जाते हैं। ऐसे समय में लोग एक दूसरे की सहायता करने करने एवं सहयोग करने की तत्पर हो जाते हैं। मान लो कि आपसे 100 किलोमीटर दूर या 50 किलोमीटर दूर कोई छोटी सी घटना हुई या कोई छोटा सा आग लग गई, वहां पे कुछ लोग रहते थे, तो आपके में अगर आप खाली हो और आप में संबंधन की आवश्यकता है आपको पहले से, तो आप उस ग्रुप में जाओगे, लोगों की हेल्प करोगे, उनमें परोपकारी अपने भाव को व्यक्त करोगे, लोगों से जुड़ाव करोगे। या मान लो भूकंप आ गया, कई लोग करते हैं भूकंप में, कई एनजीओस होते हैं जो चल जाते हैं, कुछ प्राइवेट संस्थाएं होते हैं, कुछ प्राइवेट बड़े लोग होते हैं जो वहाँ जाकर लोगों की मदद करता है। जैसे खेती में नहीं होने पे लोग खेती की मदद करते हैं जगह जगह। इसको बहुत तरीके से तुम समझ सकते हो। तो आकर्षण पर भाव का प्रभाव, आकर्षण प्रभाव का प्रभाव, तो कुछ प्रत्यक्ष प्रभाव होता है, कुछ अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है। विशिष्ट संवेगों की उपस्थिति अन्य लोगों एवं, तुम लोग को दिख रहा है ना, अन्य लोगों एवं आसपास के बारे में किए जाने वाले हमारे मूल्यांकन को प्रभावित करती है। ठीक है, मूल प्रभावित कर रही है। एक मूल नियम के तहत सकारात्मक भाव सकारात्मक मूल्यांकन की ओर और नकारात्मक भाव नकारात्मक मूल्यांकन की ओर ले जाता है। हमारे मूल्यांकन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ढंग से प्रभावित करता है। तो भारत में चुनाव बार बार होता है, तो प्रत्यक्ष प्रभाव हम तुमको एक उदाहरण देते हैं। बार बार होते हैं, कभी केंद्र में होते हैं, कभी क्या बोलते हैं राज्यों में होते हैं। इस दौरान बहुत ढेर सारे प्रत्याशी प्रचारक और सिलसिले में मिलते हैं। अपने वास्तविक जीवन में ये प्रत्याशी बुरे और कुख्यात या बेढंगे कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन चुनाव के दौरान वे बहुत फायदे की बात करते हैं और सौम्य आचरण है, और ऐसा ही कि वो अपने आपसी आपके असली शुभचिंतक है। इसी तरह किसी शोरूम में विक्रेता या फिर बीमा अभिकर्ता का बहुत सौम्यता से बात करते हुए देखा जा सकता है, भले ही वो अपने वास्तविक जीवन में वैसे ना हो। इसका उदाहरण हम आपको देंगे, जैसे चुनाव में जब किसी प्रचार में बहुत बड़े चेहरे आते हैं, राहुल गांधी हो गए, प्रियंका गांधी हो गए, या नरेंद्र मोदी में तो इतनी उत्सुकता रहती है जन में कि जो उनकी लैंग्वेजेस नहीं भी समझते वो भी आते हैं उनको देखने के लिए कि कौन है वो, जिसके लिए पूरा दुनिया मानती है, जिसकी बात पूरी दुनिया करती है, जिन्होंने दुनिया को भारत के लिए एक बहुत अच्छा चित्र, मतलब एक क्या बोलते हैं प्रतिदर्श स्थापित किया भारत का पूरी दुनिया में। तो लोग उनको देखने जाते हैं, सिर्फ इस बात को, भले ही वो उनको वोट ना भी दे तब भी उनको देखने जाता है कि कौन है वो व्यक्ति, वो कैसा रियल में वो वैसा दिखता है जिसकी बड़ाई पूरी दुनिया करती है, वैसा ही कैसा उसका फेस रहता है, मतलब कैसा उसका व्यक्तित्व, उनको फेस से नापते हैं कितनी खुशी है, कैसा है। तो लोग देखने जाते हैं, बहुत लोग देखने जाते हैं, हम भी कई बार देखने गए और बहुत पास से देखा है मैंने उनको। मैंने उनको लगभग 8 से 6 फीट की दूरी से देखा हुआ है। वो हमको नहीं देख रहे थे, वो एक क्या बोलते हैं रैली थी उनकी, लेकिन वो रोड बहुत पतली हो जाती है एक जगह जाकर, तो हम उसी जगह स्पॉट पे खड़े हुए थे, तो वो बहुत पतली जगह से बहुत कम दूरी पे दिखे थे हमको। तो अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है जो हमारे जीवन में, मान लो जो कि फिल्म अभिनेता होते हैं, जो हमारे जीवन में डायरेक्ट आते नहीं है लेकिन एक अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं हमारे जीवन में। हमारी पसंद और नापसंद पर संवेग और आश्चर्यजनक प्रभाव होता है जो कि क्लासिकल अनुबंधन से आता है। जब हमारी मनोदशा सकारात्मक होती है तो उसे हम उस समय हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु का मूल्यांकन नकारात्मक ढंग से करते हैं। क्या सकारात्मक होती है तो उस समय हम किसी व्यक्ति के या वस्तु का मूल्यांकन नकारात्मक ढंग से करते हैं। ठीक है, इस समय अनुप्रयोग बारंबारता विज्ञान, इस नियम का अनुप्रयोग बार बारंबार विज्ञापनों को देखा जा सकता है जहां लक्षित उत्पादक को प्रस्तुत करने से पहले सकारात्मक मनोदशा उत्पन्न की जाती है। हम जैसे कि हम पहले बताए, ये क्या लोग यूज करते हैं, अभिनेता जो आज डायरेक्ट आपसे प्रत्यक्ष रूप में कभी नहीं मिले होते ना, आपके सामने आते हैं। यह नियम किसी भी अजनबी या ऐसे व्यक्ति जिसे हम बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हैं पर
ज़्यादा लागू होता है। जैसे आपकी कक्षा में एक ऐसा लड़का जिसके साथ आपका संबंध बहुत यदा-कदा प्रकार का हो, या ऐसा उत्पाद जिसे आपने पहले कभी उपयोग ना किया हो। भली-भांति परिचित व्यक्ति से संबंध से पहले से एक ही मत होता है कि या तो आप उसे पसंद करते हैं या पसंद नहीं करते हैं। साथ ही ये नियम पूर्णता में कार्य नहीं करता है। इसके अलावा ही अन्य कारक भी होते हैं, जैसे आपका विश्वास, सांस्कृतिक रूढ़ियुक्तियाँ इत्यादि, जो किसी अन्य व्यक्ति से आपकी पसंद नापसंद को निर्देशित करती है। उदाहरण के लिए, आप कभी भी किसी ऐसे ने भी जो किसी ऐसे समुदाय से आता है जिसके प्रति आपका सांस्कृतिक पक्षपात या नकारात्मक रूढ़ि रखते हैं, तो आप उस व्यक्ति का मूल्यांकन सकारात्मक नहीं करेंगे। भले ही आपकी मनोदशा कितनी सकारात्मक क्यों ना हो, आपके साथ वह इस व्यक्ति कितने ही अच्छे ढंग से बातचीत क्यों ना करता हो, जिसने गलत किया है वो गलत सिद्ध हो जाता है। तो ऐसे ही, जैसे कि क्या बोलते हैं, मान लो बहुत सारे लोग होते हैं समाज में जो अलग अलग नेताओं को बहुत अजीब मानते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग राहुल गांधी को बोलते हैं कि इसको कुछ पता नहीं है, तो उसको कितने ही आपसे अच्छे से आकर बात कर ले, आपके एरिया में काम कर ले, या आपका एरिया का विधायक हो, सभासद हो, सांसद हो, कुछ भी हो, तब भी आप उसके प्रति कभी भी सकारात्मक रवैया नहीं रखोगे, मतलब सकारात्मक मनोदशा नहीं रखोगे। आकर्षण को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक तो समीपता होती है, बाहरी कारक में आती है जो मात्र भाषण प्रभाव होती है। मान लो कि आप अपने क्लास में की अटेंडेंस सीट में हमेशा आते हो, मान लो 90% अटेंडेंस सीट है, तो आप जो समीपता और आकर्षण रखोगे वो 90% वाले स्टूडेंट से ही रखोगे, या 88% वाले स्टूडेंट से रखोगे। ऐसे स्टूडेंट से आपकी समीपता और सहसंबंध और आकर्षण नहीं हो सकता जो 50% आता हो। तो वैसे लोग से आपको जुड़ाव होगा नहीं जो क्लास में आपसे कम आते हैं। समीपता यही कहती है कि जिससे आप ज़्यादा क्लास में रहते हो, या क्लास में 4 स्टूडेंट है तो 4 में से वही आपके सबसे ज़्यादा समीप होगा, जिससे आपका संबंध अच्छा होगा, जो आपके साथ आता होगा, जो आपके एरिया से होगा और आपके साथ आता होगा, आपके साथ छुट्टी होती होगी, जो आपके रियल लाइफ से मैच करता होगा। इसको आगे भी हम और पढ़ेंगे। प्रक्षेक्षणीय विशेषता, शारीरिक आकर्षण। शारीरिक आकर्षण वही होता है जैसे कि इसमें अभी हम दिखाते हैं कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है। के विपरीत, यदि आप प्रथम दृश्यता किसी व्यक्ति को नापसंद करते हैं तो उस व्यक्ति को आगे संपर्क करने से बचेंगे। तो जिसे कहते हैं कि आप फर्स्ट इंप्रेशन जो आगे आते वक्त जम जाता है। शारीरिक प्रभाव की, जो अच्छा दिखता है, जिसके बाल अच्छे हो। एक लड़की का लड़के के प्रति शारीरिक आकर्षण हो सकता है, एक लड़के का लड़की के प्रति शारीरिक आकर्षण हो सकता है। तो इससे ऐसे समझ सकते हो, उदाहरण के लिए गोलाकार एक मोटे शरीर के व्यक्ति के दुखी एवं गंदा होने का संकेत होता है। सुडौल शरीर से अच्छे स्वास्थ्य और कम बुद्धिमान होने का संकेत होता है। पतले शरीर से बुद्धिमान एवं डरपोक होने का अनुमान लगाया जाता है। ऐसा होता है क्या? अच्छा। प्रेरणीय, जैसे कि किसी प्रकार का शारीरिक विरूपता, मानसिक रोग, प्रत्यक्षिक आयु, मानसिक रोग, दाढ़ी एवं चश्मा इत्यादि आकर्षक को प्रभावित करता है। अच्छा, गलत गलत लिख दिया है, उधर होता होगा क्या यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा? हमें तो नहीं लगता इंडिया में ऐसा कुछ होता है, या होता होगा तो हमको ही नहीं पता है। आकर्षण को प्रभावित करने वाले अंतर्व्यक्ति कारक जो आप में होता है। समानता, दो लोगों के बीच समानता होना, एक जैसा ड्रेस सेंस, एक जैसा कलर कॉम्बिनेशन, एक जैसे कार्टून कैरेक्टर, एक जैसे फिल्म कैरेक्टर, फिल्म एक्ट्रेस और एक्टर, ये सब एक जैसे होते हैं लोगों में। साइकिल की, बाइक की, किसी में जुनून होता है, किसी को कोल्ड ड्रिंक, खाने की, पिज़्ज़ा में बहुत सारी समानताएं होती है। तो लोग साझी पसंद भी यही होती है। समानता के साथ साझी पसंद और समानता एक हो गई कि जो एक दिन आ रहे, एक दिन छुट्टी ले रहे, क्लास में एक टाइप के टीचर को पसंद कर रहे हैं। चीज़ें में यही समानता भी में भी यही आ गया और साझी पसंद में भी यही आ गया। पिक्चरों में साझी समानता, कौन सी पिक्चर, हीरो में। प्रति सामाजिक व्यवहार, परिभाषा एवं प्रकार। तो प्रति सामाजिक व्यवहार क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम आप लोगों को समझाते हैं। सामान्य रूप से प्रति सामाजिक व्यवहार को ऐसे व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को या व्यापक स्तर पर समाज को फायदा पहुंचाता है। मतलब एक तरीके का एनजीओ, जहां पे आप गए
किसी खेत में किसी व्यक्ति को देखे अकेले काम करते हुए, वहां जाकर उसकी हेल्प करना, या किसी को संस्थान में या किसी स्कूल में टीचर ना होने के कारण कोई अन्य टीचर क्लास में को नहीं सही से चला पा रहा, क्लास में हल्ला है, तो उस क्लास को सही से व्यवस्थित रूप से आप चला रहे हो, मतलब आप उस क्लास को, इंग्लिश की क्लास है, साइंस की, जो भी आप उसे पढ़ा रहे हो, और एक फायदा समाज को बड़े स्तर पर पहुंचा रहा है, या व्यक्तित्व स्तर पर, तो टीचर को भी फायदा है, कहीं वो अपनी क्लास को भी सही से पढ़ा ले रहा है और बगल वाली क्लास को अब आप संभाले हुए हो, तो ये दोनों तरफ से फायदा हो रहा है। तो ये भूकंप में होता है, लोग देखते हो एनडीआरएफ, ये क्या है, ये सब व्यक्तित्व मतलब व्यापक स्तर पे और व्यक्तिगत स्तर पे लोगों को फायदा पहुंचाता है। कोई बारिश में फंस गया तो पुलिस, ये सब क्या है, ये सब प्रति सामाजिक व्यवहार का एक हिस्सा है। प्रति सामाजिक व्यवहार में निहित प्रेरणा होती है, तदनुसार परोपकारिता की भावना, तदनु तदन तदनुभूति का तात्पर्य एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य को खुद को रखकर महसूस करता है कि हम उस जगह होते तो हमें कैसा भाव रहता, तो उस भाव को रख के उसकी हेल्प करता है कि वो कितनी परेशानी में होगा। नकारात्मक अवस्था राहत प्रतिमान की, जो कि तदनुसार परोपकारिता के विपरीत है, जिसमें सुझाया गया है कि हमारा प्रति सामाजिक व्यवहार कष्टकारी संवेगों को कम करने की इच्छा से प्रेरित होता है। यह प्रतिमान परिकल्पित करता है कि दूसरों का कष्ट एक असुखद भाव उत्पन्न करता है और हम दूसरे के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो उसकी सहायता करते हैं, तो इसमें हमारा दुखद भाव कम हो जाता है और सकारात्मक संवेग को बढ़ाता है। मतलब दूसरे के दुख में अगर आप भी दुखी और उसको साथ आप उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें आपका दुख भी कहीं कम होगा और आप भी कहीं उसकी सफलता में अपने आप को प्रसन्न चित पाओगे और सकारात्मक भाव आपका हाई होगा। और तदनुसार आनंद परिकल्पना, जो कि हम बताया कि आनंद आपको परिकल्पना में मिलेगा। प्रति सामाजिक व्यवहार के प्रेरकों में दूसरों की व्याख्या आनंद परिकल्पना के नाम से जानी जाती है। यह परिकल्पना मानती है कि दूसरों की सहायता करने से दूसरों की पीड़ित और एक सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है, जैसे कि बूढ़ों को पानी पिलाना, तो उसमें पीड़ित मतलब जो पानी पिलाता है उसको प्यास उसकी नहीं बुझती है, लेकिन उसे खुशी का अंदेशा होता है। भूखे को खाना खिलाना, ये सब क्यों बोला जाता है, जिससे आपको अच्छा लगे। प्रतियोगी परोपकारिता, तो ये भी होता है कि सामने वाला अगर भूकंप कैंप में चला गया या क्या बोलते हैं राहत शिविर में चला गया, तो हमें भी जाना है प्रतिभोगी परोपकारिता करने। तो ये चीज़ें इसमें भी आती है, जिसमें हम कई तरह की गलियाँ, इमारतें, पुस्तक कल्याण संबंधी योजनाएं देखते हैं जहाँ ये सब चोर हो रहा है और हम भी जाके हिस्सा बढ़ाते हैं। जैसे किसी के बाढ़ से जो ग्रसित है और बाढ़ कम हो गई तो उसके घरों के आसपास मिट्टी जम जाती है, तो बहुत सारे संस्थान चल जाते हैं। हम भी देखते हैं अगले दिन ये काम हो रहा है तो हम लोग भी उसमें जाके परोपकारिता की परोपकारिता में हाथ बटाता है। कुटुंब चयन सिद्धांत प्रति सामाजिक व्यवहार की उद्विकासवादी परिप्रेक्ष्य की व्याख्या करता है। प्रजातियों के माध्यम से हम लोगों को पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के आनुवंशिक गुण जीन्स प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ये सिद्धांत बताता है कि लोग द्वारा उस व्यक्ति की सहायता करने की संभावना ज़्यादा होती है जो आनुवंशिक रूप से ज़्यादा करीब होता है। आप अपनों की सहायता पहले करो, मानी बात है, दूसरों की बाद में करोगे, अपनों की सहायता करोगे तभी तो आप अच्छे क्या बोलते हैं समूह का एक हिस्सा बन पाओगे। दर्शन प्रभाव सहायता व्यवहार का पंच अवस्था प्रतिमान। प्राय हम लोगों के सामने ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ हम दर्शक प्रभाव है ना, दर्शन क्यों बोल दिया, दर्शक प्रभाव ऐसी पीढ़ियों की सहायता करता है जो कि उसके लिए अजनबी होता है। फिर भी मीडिया में एक ऐसी तत्परता कहानी देखने के लिए आती है जिसमें घटना के बारे में दिखाया जाता है कि दर्शक निष्क्रिय ही रहे और कोई हस्तक्षेप नहीं किए। हमें इस तरह की कई घटनाएं मिल जाएगी जिसमें सड़कों मारपीट की घटनाएं, सार्वजनिक स्थलों पर छेड़छाड़ी की घटनाएं होती है, जिसमें पीड़ित को दर्शकों से कोई सहायता नहीं मिलती। तो इसमें बहुत सारे लोग डरपोक होते हैं, कई सारे इसमें तो हम ऐसे ही मानते हैं डरपोक होते हैं। कई लोग साहसी होते हैं, जैसे कि हम अभी आपको कल की घटना बता रहे हैं। कल हमारे बगल के शहर है या मिर्जापुर, वहाँ पे घटना घटी कि जो कैशियर वैन होती है जो बैंक में कैश लेके आती है, वो बैंक में बस कैश लेके आ रही थी कि उसे लूट लिया गया और 3 लोग को गोली मार दी गई, जिसमें मरा कोई नहीं शायद है। एक लोग को जो गोली लगी, एक लड़का स्कूल का बच्चा उसे हाथ में गोदी में ले करके उसमें एम्बुलेंस की लोगों से मदद मांगा और फिर उसे एम्बुलेंस पहुंचाने में
मदद किया। तो बहुत तरीके के लोग होते हैं, बच्चे से के सामने जो सुन रहे थे वो भी पहले सहायता कर सकते थे। तो पंच अवस्था प्रवर्तिमान, तो कहाँ से स्टार्ट होता है ये? सहायता देने के लिए निर्णय लिया गया, ठीक है। सहायता प्रदान नहीं की जाती, सहायता लेने के लिए निर्णय लिया गया, हाँ नहीं, ठीक है। नहीं, स्थिति में कुछ सामान्य असामान्य देखा जाता है, ठीक है। आपदा स्थिति के रूप में समझा जाता है, ठीक है। सहायता करने की जिम्मेदारी मान ली जाती है कि ये हमारी जिम्मेदारी है भी या नहीं। और इसमें हर चीज़ में हाँ नहीं का होता है। जिसमें हाँ होती है तो हम लोग हाँ मान के ऊपर की क्वेश्चन पूछ सुनते हैं, और फिर अगर नहीं होती है तो तुरंत कहानी खत्म कर देता है कि कितनी हिस्सेदारी हमारी है। अगर सबसे ऊपर तक हम लोग पहुँच जाते हैं तो इसमें भी हम नहीं की तरफ जा सकते हैं और फिर हाँ की तरफ जा सकते हैं। अगर पहली हम सोचे स्थिति में कुछ असामान्य देखा जाता है तो हमें लगे कि ये सामान्य नहीं है, हमारे यहाँ ये सब रोज होता है, तो हम नहीं बोल के ये चारों क्वेश्चन स्किप कर दिए। फिर हम बोले हाँ, हाँ ये असामान्य है, आपात स्थिति के रूप में समझा जाता है, हाँ ये आपात स्थिति है, तुम आगे बढ़े। सहायता करने की जिम्मेदारी मान ली जाती है, तो कई लोग इसी से यहीं से मुकर जाते हैं, नहीं हमारी सहायता करने की जिम्मेदारी इसमें कोई नहीं है। सहायता कैसे करनी है का निर्णय लिया जाता है, ठीक है। सहायता देने के लिए निर्णय लिया जाता है, फिर सहायता प्रदान की जाती है। इतनी 5 सिद्धांत होता है। इसे कहा जाता है पंच अवस्था प्रतिमान। बहुत सारे लोग इसी को अनदेखा कर देते हैं, आंख बंद कर लेते हैं। प्रति सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक, पीड़ित के साथ समानता, भाई तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ हो, या बहुत सारी घटनाएं सभी लोग के साथ कुछ ना कुछ जीवन में घटी होती है। पीड़ित के कष्टों के बारे में गुणारोपण, बहुत सारे लोग दूसरे पे दोष डालने लग जाता है कि ये गलती इसकी नहीं है, सामने वाली की गलती है, ये तो है ही ऐसी, ये वो हैंग तैंग, बहुत सारी चीज़ों में होता है कि कष्टों में गुणारोपण करते हैं उनके। प्रति सामाजिक प्रतिमानीकरण, सामाजिक अधिगम उपागम के प्रतिमान के अनुरूप पीड़ित की सहायता करने वाले दर्शकों की उपस्थिति में हम लोग भी सहायता के लिए आगे कदम उठाते हैं कि सामने वाला अगर कर रहा है तो चलो हमको भी बढ़ाना है। कि वही अनुरूपता का सिद्धांत आगे की शोध अध्ययन में दर्शाते कि जीवन सामाजिक प्रतिमान से ही नहीं बल्कि प्रति सामाजिक वीडियो गेम्स खेलने से भी सहायता व्यवहार में वृद्धि होती है। ऐसा माना जाता है कि प्रति सामाजिक वीडियो गेम खेलने से प्रति सामाजिक विचारों एवं मानसिक संरचनाओं की उत्तेजना आती है। परिणाम स्वरूप प्रति सामाजिक व्यवहार के प्रति मनोवृत्ति एवं संवेग भी उत्तेजित हो जाते हैं। मतलब ऐसे व्यवहार को हमारे दैनिक जीवन में किसी गेम के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से या किसी टीवी शो के माध्यम से दिखाया जाता है और एक अच्छा चीज़ दी जाती है, मतलब संदेश दिया जाता है, तो हम भी उस संदेश को फॉलो करते हैं। और आगे कृतज्ञता, जब किसी व्यक्ति को उसके प्रति सामाजिक कार्यों की लिए पहचान एवं प्रशंसा मिलती है तो इसके बात की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है कि उस व्यक्ति को दोबारा, और साथ ही साथ आगे आने वाले अवसरों को दूसरों को भी सहायता करेगा। जैसे कि कई जगह होता है, यूपी में भी है, कि अगर आप रोड एक्सीडेंट केस में किसी को पहुंचाते हो ना, क्या बोलते हैं, तो क्या हॉस्पिटल, तो आपको भी 1 लाख रुपए तक का इनाम जीतने को मिल सकता है। अंतर्वैयक्तिक संबंध एवं समाज के साथ जुड़ाव, इससे अंतर्वैयक्तिक संबंध और समाज के साथ जुड़ाव होता है। शोध परिणाम दर्शाते हैं कि व्यक्ति के अंतर्वैयक्तिक एवं समाज के साथ संबंध मजबूत होने पर उसके सामाजिक रूप से अलग थलग लोगों की तुलना के प्रति सामाजिक व्यवहार में शामिल होने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। ऐसा माना जाता है कि सामाजिक बहिष्कार का अनुभव करने वाले लोगों में दूसरों को कष्टों की अनुभूति करने की क्षमता कम होती है। जो पहली बहिष्कार कर दिया गया और दूसरे कष्ट को नहीं समझ पाता है उतना, जो उसके प्रति सामाजिक व्यवहार की प्रवृत्ति को कम कर देता है। और सारांश आ गया, मतलब कि हम लोग को अब यूनिट 11 की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो अच्छा, ये वीडियो 24 मिनट में ही कहानी इसकी ख़त्म हो गई है। किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कोई प्रोजेक्ट, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। कोई पर्सनल बात पूछनी हो या कोई डिस्कशन करना हो तो आप मेरे नीचे दिए हुए लिंक्स में से किसी पे भी, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, स्नैपचैट, जीमेल, कहीं पे भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो इस वीडियो पे बहुत मेहनत की जाती है, तो आप इस वीडियो पे लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट वीडियो में। सर थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अब बहुत सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में बन गई है, तो आप आराम से प्लेलिस्ट पूरी देख सकते हो। सो टाटा, बाय बाय।